आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिनी गुणांक के बारे में, गिनी कोएफिशिएंट के बारे में। तो गिनी कोएफिशिएंट निकालने के लिए a/a+b का फॉर्मूला लगता है। और जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूपीन समानता की स्थिति हो तो गिनी कोएफिशिएंट इक्वल टू a/a+b इक्वल टू, यहाँ a का मान 0 समझना होता है और इस तरह से वैल्यू निकलेगा तो शून्य होगा समानता की स्थिति में। और जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूपेण असमानता की स्थिति होती है तो गिनी कोएफिशिएंट इक्वल टू a/a+b का फॉर्मूला लगा के b के जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तब हमें आंसर 1 मिलता है। ये आदर्श स्थिति होती है गिनी गुणांक को समझने के लिए, गिनी गुणांक में अर्थव्यवस्था में समानता और असमानता की स्थिति को समझने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि गिनी गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था। गिनी गुणांक का प्रतिपादन 1912 में इटली के सांख्यिकीविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री कॉरेडो गिनी के द्वारा किया गया था और इसका संबंध आय की असमानता के मापन से है। इसके द्वारा, गिनी गुणांक के द्वारा आय की असमानता का मापन गणितीय व्याख्या के द्वारा किया गया है। तो हमने समझा कि गिनी गुणांक का जो है असमानता के मापन के लिए इसका यूज किया जाता है गणितीय व्याख्या के द्वारा। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूपेण आय की समानता की स्थिति में, अर्थात असमानता बिल्कुल नहीं होती है, तो गिनी गुणांक का मान 0 होता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूपेण आय की असमानता की स्थिति होती है तो गिनी गुणांक का मान 1 होता है। सामान्यतः किसी देश में गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच में होता है। हम इस मेथड से समझ सकते हैं। यदि गिनी गुणांक का मान 0 के करीब है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में आय की असमानता में कमी हो रही है। यदि गिनी गुणांक का मान 1 के करीब है तो इसका अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में आय की असमानता में वृद्धि हो रही है। तो हमने जाना कि गिनी गुणांक का क्या प्रयोग है, किस तरह से गणितीय व्याख्या के द्वारा हम आय की असमानता के मापन को बताते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।